सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर 4 को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आगे के लेक्चर में एनालाइज द ग्राफ आप लोगों ने पढ़ लिया है क्या है। अब उसी के आधार पर हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, आगे का फिजिक्स का एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अब देखो पहला एग्जाम्पल तो ये था कि एक कार आया, ठीक है, और वो एक्सेलरेट किया, तेज़ी किया, फिर बीच में कांस्टेंट किया, फिर धीरे धीरे कम हुआ, तो उसको हम लोग ग्राफ में उतार दिए, वो तो सीख गए। अब क्या होगा जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकें फिर वो नीचे आएगा, या फिर ऊपर से ड्रॉप कर दे, छोड़ दे, तो उसको ग्राफ में कैसे बदल देंगे। नहीं समझे कंसेप्ट को? जैसे इसको हम लोग को ऐसे समझना है, जैसे ये बॉल लाए हैं, अरे घर से लाए हैं भाई टेंशन नहीं करना है, तो अभी और ऐसे कुछ लाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है, इसको अगर हम ऐसे फेंक दें, इसको ऐसे, तो यहाँ तक तो गया, थोड़ा सा कुछ समय के लिए रुका होगा, इंस्टेंटेनियस टाइम में, एकदम क्षण भर के लिए, और फिर क्या कर गया वो नीचे आ गया। तो यहाँ से रफ्तार क्या करते चला गया, वो घट गया, स्पीड डाउन हुआ ना, देखो घट गया, और फिर और जब नीचे आने लगा तो इसका क्या हो गया, रफ्तार बढ़ गया। तो एक बात बताओ, मोशन तो हुआ, स्पीड घटते गया, रुका, फिर मोशन का स्पीड क्या कर गया, वो बढ़ गया। इसको हम लोग ग्राफ में उतार देंगे। नहीं समझे? फिजिक्स की घटना को तो देख लिए, गया, रुका, फिर आया, तो इसको हम लोग फिजिक्स में उतारना है। सेकंड वाला क्या है कि छोड़ना है। पहला तो ये है केस पढ़ेंगे, सेकंड में हम लोग को छोड़ना है और ये जंप करके फिर वापस आएगा। समझे हम क्या कह रहे हैं? जैसे ऐसे किए फिर ये ऊपर आएगा, तो उस केस को फिर हम लोग ग्राफ में उतार देना है। तो दोनों को हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। क्लियर है? अब देखो मजे की बात, देखो ध्यान दो यहाँ पे, व्हेन बॉडी थ्रो अपवर्ड, क्या लिखेंगे? व्हेन पहला अब दूसरा एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 पढ़ लिए कार वाला, अब क्या है? व्हेन बॉडी थ्रो अपवर्ड। तब इसको हम लोग कैसे देखेंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान देना, यहाँ पे इसको ऊपर फेंकें, गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक समय के लिए रुक जाएगा ये u वेलोसिटी, और फिर वापस में क्या हो जाएगा, ये गिरेगा ना। अब इसका रफ्तार क्या होते चल जाएगा, बताओ, बढ़ते चला जाएगा, यहाँ पे आकर वो v हो जाएगा। ये आपका अर्थ है, जो भी आप कहें, जिस भी जगह पे कर रहे हैं। अब इस पूरे मोशन को, इस पूरे रफ्तार वाले घटना को, फिजिक्स यहाँ पे हो रहा है, ऐसी फिजिक्स को हम लोग कहाँ उतार देंगे? अब ग्राफ में। ये मजे की बात है, यही तो हम लोग को ग्राफ सीखना था कि अगर कोई फिजिक्स में घटना हो रहा है तो उसको ग्राफ में उतार कर हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलो 3 तरह का ग्राफ है, एक है xt, एक है vt और एक है at। xt का मतलब होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी दूरी बटा समय। दूसरा है vt मतलब क्या, रफ्तार और, है ना, vt रफ्तार और समय। और एक है at का मतलब है एक्सेलरेशन, रफ्तार बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा समय के साथ। इन तीनों में हम लोग उतार के देखते हैं। तो चलो तीनों को साथ में बनाएंगे, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो पहला क्या है आपका, बताओ बाबू? xt ग्राफ या फिर st बोलो, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ मीटर में और ये सेकंड में। दूसरा क्या है आपका, बताओ? vt ग्राम, मीटर पर सेकंड, ये टाइम। और तीसरा क्या है आपका? at। ध्यान देना, मज़ा आएगा। अब ग्राफ को हम लोग धीरे धीरे फिजिक्स से कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े थे, तो उसको फिजिक्स से रिलेट करना हम सिखा दिए थे तुम लोगों को, फिजिक्स से कैसे रिलेट करना। उसी प्रकार ग्राफ्स को अब देखो कैसे फिजिक्स से रिलेट करते हैं। देखना मजे की बात, ये हो गया a मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये तुम्हारा टाइम सेकंड में। चलो पहला केस में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक में g माइनस, यानी रफ्तार घटा, और धीरे धीरे रफ्तार घटा ना भाई, v यहाँ पे 0 हो गया, और फिर क्या करने लगा वो प्लस g, यानी फिर रफ्तार बढ़ने लगा। तो चलो एनालाइज द ग्राफ वाला पेज अभी निकाल लो आप लोग, देख लो फटाक से। xt में जब ग्राफ में जब रफ्तार क्या होता है, घटता है, तो कैसे दिखाते हैं? किस तरह से बताओ? कर्व की ओर नहीं,
यानी रिटार्डेशन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, जब रफ्तार घटने लगे तो xt में हम लोग ग्राफ कैसे दिखाते हैं, इस तरह का पैराबोलिक हल्का होता है ना। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आके ये तो रफ्तार बढ़ने घटने का दिखा दिया। और फिर क्या हुआ तुम्हारा, बढ़ा भी ना, तो फिर इसी को क्या कर दोगे आप बताओ, नीचे क्यों गिरा? सर आप तो बताएं xt में कि ग्राफ ऐसे होगा बढ़ने वाले में, ऐसे क्यों नहीं किया आप? ये तो जाती हो रहा है, पढ़ा कुछ और रहे हैं, सिखा कुछ और रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। क्या होगा देखो, डायरेक्शन बदल गया है। पहले में क्या हुआ, रफ्तार घटते चला गया। अगर उसी दिशा में रफ्तार फिर बढ़ जाता ना तो हम लोग ऐसे खींच देते हैं। नहीं समझे? क्लियर हुआ? ये रफ्तार बढ़ा लेकिन किस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग इस ग्राफ को नीचे कर दिए। क्लियर हुआ? ये xt कंप्लीट कर दिए हम लोग। चलो vt में आ जाओ, vt में आ जाओ। रफ्तार क्या होता है, पहले केस में घट रहा है, तो vt में रफ्तार घटने का क्या है तरीका, ऐसे गिरा देते हैं, गिरा दो। यहाँ पे u लिख सकते हो तुम, पहले तो स्पीड बढ़ाया होगा ना, और फिर क्या हो रहा है बताओ, रफ्तार बढ़ रहा है, तो बढ़ने का क्या, बढ़ता कैसे है, देख लो एनालाइज द ग्राफ में कैसे होता है, कैसे होता है, ऐसे, हाँ ऐसे तो होगा नहीं, सेमी डायरेक्शन में हुआ नहीं ना ये। अगर सेमी डायरेक्शन में होता ना तो डेफिनेटली इधर कर देते हैं। कार वाले केस में ऐसे ही किया था, याद आया कुछ, लेकिन इस वाले में ऐसे नहीं करेंगे। बस इसको हम लोग क्या कर देंगे बताओ, बस नीचे बढ़ा देंगे। समझ में आया? इसी को आधा अलग कलर से हम देख रहे हैं कि तुम लोग को समझ में आ जाए। क्या करिए, ये क्लियर है? पहले वाले केस में घट गया फिर बढ़ने लगा। 80 वाले में आ जाओ। यहाँ तक क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत है इसमें? चलो 80 वाले में आ जाओ। चलो फिर देखो इसको, फिर इस घटना को देखो। पहला क्या हुआ, रफ्तार घट रहा है ना, पहले रफ्तार घट रहा है। हाँ जैसे देखो 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 देखो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेल। गया गया बॉल, घटा, फिर बढ़ने लगा ना, तो घटने के केस में क्या हो रहा है बताओ, कहाँ से स्टार्ट करोगे? ध्यान दो यहाँ पे, -g है ना ये, देखना मजे की बात, देखना मजे की बात, ग्राफ कैसे बनेगा। पहले ये हो गया, यहाँ तक गया, एक्सेलरेट हुआ, धीरे धीरे वो रिटार्ड हो रहा था ना, तो इसलिए -g। अब कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर रफ्तार बढ़ने लगेगा। कहाँ से, यहीं से, किधर, ऐसे, अपर पॉइंट से। वेरी गुड। हम लोग यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींच देंगे, ठीक है, रेफरेंस के लिए, फिर इधर हो जाएगा। देखना समझा देते हैं। ये बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये किसका हो गया, +g का, और ये a है ना, AT ग्राफ। ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्यों, -g यहाँ से स्टार्ट हुआ क्योंकि रफ्तार धीरे धीरे घटते चला गया, फिर वो क्या कर गया, 0 हो गया, यहाँ तक ग्राफ गया, फिर वो गायब हो गया। देख लो कहाँ, यहाँ तक कुछ नहीं, उसके बाद फिर उसके बाद कहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर g बढ़ने लगा, ऊपर चल गया +g की ओर। क्लियर है? अगर ये कहाँ, ग्रेविटी, यू नो, अरे ग्रेविटी भी तो है। अगर आप इसको तोड़ना है ग्रेविटी को, तो आपको इतना स्पीड होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हर 1 सेकेंड में पटना जंक्शन तक चल गए। नहीं समझे? अभी हम लोग दानापुर कैंट में है, अगर आपको निकलना है ग्रेविटी से तो हर 1 सेकंड में इतना रफ्तार होना चाहिए। बोले एक, भाग गए गांधी मैदान पटना, समझ रहे हो ना, फिर एक बोले भाग गए, और उतना ही दूरी पे उतना। तब ग्रेविटी को तोड़ सकते हैं। रॉकेट तोड़ता है क्योंकि उसका इससे ज़्यादा होता है। इसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, भागने वाला रफ्तार। धरती के छोड़ के भाग जाओ, धरती छोड़ के भागना है तो कितना रफ्तार चाहिए तुमको? या तो साइंस के जरिए इतना रफ्तार कर लो, या तो किसी का डेथ हो गया तो चल गया धरती छोड़ के। दो स्थिति में है ना, पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, हर 1 सेकेंड में इतना किलोमीटर वो रफ्तार उसका तेज होना चाहिए, तब होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? इस पूरे घटना को हम लोग xt में उतार दिए, vt में उतार दिए और at में उतार दिए। चलिए वीडियो पॉज करके और आप लोग भी उतार लें तेज़ी से।